नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार में चुनाव से पहले चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ने वोटरों को उलझन में डाल दिया है। लोगों को डर है कि नई मतदाता सूची में उनका नाम रहेगा या नहीं। कई जिलों में बीएमएलओ ने जल्दबाजी में फॉर्म जमा किए हैं, जिससे भ्रम और ज्यादा बढ़ गया है। बीटा में बीडीओ चंदा कुमारी इस काम में लगी है, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के कारण मीडिया से बात नहीं कर पा रही। वहीं पुनः निरीक्षण और सत्यापन के बारे में आम लोगों की क्या राय है, यही जानने के लिए हमारे भीटा संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने कार्य के अंतिम दिन भीटा के लोगों से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। तो हम आम लोगों से उनकी राय के बारे में पूछते हैं कि क्या सोचते हैं कि ये कितना हद तक मतदाताओं के लिए सही हुआ है। देखिए, मतदाताओं के लिए जो सत्यापन हो रहा है वोटर लिस्ट का, ये जो मृत लोगों का है, मृत लोगों का मतदाता से नाम हटे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो इसका कार्यभार जो 24 तारीख ले आज रखा गया था, 25 तारीख ले, इस समय सीमा इसका बहुत कम है। निर्वाचन आयोग का जो समय सीमा दिया गया है, इतना समय सीमा में संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे मतदाता हैं जो कि बिहार से बाहर हैं। और जो फॉर्मेट आप देखे होंगे, बिहार में जो फॉर्मेट अभी चलाया जा रहा है मतदाता सूची का सत्यापन के लिए या पुनर्निरीक्षण के लिए, उस पर आवेदक को हस्ताक्षर करना है। उसके साथ है जो डॉक्यूमेंट उसमें है उसमें लगाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया वगैरह वगैरह, सब चीज़ लगाना है। ये संभव सभी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ऐसे किसान मजदूर लोग हैं जो कि बिहार से बाहर अभी हैं, और वो आकर के वो 1 महीना के समय में, यही सबसे बड़ा गलती है। मैं निर्वाचन आयोग से कहूँगा कि इसको वापस लेकर के और फ्री टाइम में, अभी तो एक चुनाव आ गया और चुनाव के समय में एक कार्य हो रही है, एक कदापि ये संभव हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कई इसमें जो सही मतदाता हैं वो छूट जाएंगे? बिल्कुल, इसमें छूट नहीं जाएंगे, छूट गए हैं। अब ये आधार को नहीं मान रहे हैं, तो आधार को नहीं मान रहे हैं तो इस समय 1987 का पहले का जो प्रमाण मांग रहे हैं, उस समय तो सरकारी नौकरी जो करते थे उनका भी वेतन ऑनलाइन नहीं मिलता था, ऑफलाइन मिलता था। और 1987 से पहले का पासबुक है, उसका ही मांगा जाता है, पासबुक का फोटोकॉपी या और सारी चीज़ें मांगी गई है। और आधार को नहीं मान रहे हैं, या राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, और पासपोर्ट को मान रहे हैं। तो पासपोर्ट भी तो आधार कार्ड से ही बना था। गलती यही है। सत्यापन सब चीज़ का भी होना चाहिए। सत्यापन होना कोई खराब चीज़ नहीं है। मान लेते हैं कि एक आदमी का 2 जगह नाम है, तो क्या से है भाई? आधार से ही तो ये हो रहा है कि इनका नाम वहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर मेरा बच्चा 2 जगह, मतलब 2 स्कूल में है, सरकारी में भी है और प्राइवेट में है, तो आधार से सरकार उसको जांच कर बताता है कि आपका बेटा सरकारी स्कूल में भी है, प्राइवेट में भी है, एक जगह से हटा देंगे। तो फिर आज आधार कार्ड से क्यों नहीं मान रहे? और दूसरी जो अभी बताया गया कि समय निर्धारित, अभी चुनाव का टाइम, ये 20 दिन 25 दिन में संभव है? आपको लगता है कि संभव है? यही गलती है। और सत्यापन हो, सब चीज़ का सत्यापन का कोई गलत नहीं है, लेकिन समय का अभाव है। कम दिन में करके, चुनाव के टाइम में कर करके ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा, आप बताइए, ये गांव से मैं आप आते हैं, आपके यहाँ बीएलओ जा रहे हैं, घर गए? हाँ, बीएलओ जा रहे हैं, लेकिन बीएलओ के लिए समय नहीं बचा है। अच्छा। जितने भी रात दिन बीएलओ लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम है। बीएलओ क्या कर सकता है, समय के अनुकूल है। तो मतदाताओं का नाम छूट रहा है? हाँ, बहुत लोग मतदाता ऐसा भी है कि जो परिवार के साथ अदर स्टेट में काम करते हैं, उनका पॉसिबल कहाँ है डॉक्यूमेंट देना। यहाँ है, हस्ताक्षर कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे देंगे जो परिवार के साथ अदर स्टेट में जाकर के मजदूरी कर रहा है। इसलिए आप क्या कहेंगे, ये जो आज अंतिम दिन है और आज बीटा प्रखंड में ये जो भीड़ लगी हुई है, तो सही हुआ ये एसआईआर? जी सर, बिल्कुल गलत हुआ है सर। मेरे अंकल जी को इसमें नहीं आया है। इसमें मेरे अंकल जी को वोटर, इसमें जो पर्ची आया है, उस पर्ची में नाम ही नहीं आया है, जो कि 2024 में वोट दिए और 25 में इनको वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया। अब का इतना गलत होबे नहीं किया सर? बिल्कुल नहीं, वो तो फिर से नया नाम जोड़ने का काम शुरू होगा। शुरू होगा, जहन होगा सर। अभी तो उनको नहीं ना आया पर्ची में नाम। अच्छा, क्या कहिएगा आप, एसआईआर जो ये जो चल रहा है? मेरा मानना यही है कि सरकार को कम से कम आधार मानना चाहिए। आधार नेसेसरी है और हर जगह आधार से आप जोड़ चुके हैं।
सभी लोगों को जोड़े हैं, बैंक अकाउंट से लेकर के स्कूल से लेकर के सारा जगह। ये आधार को मान्यता देना चाहिए। आधार को मानना चाहिए। आधार को लेकर बहुत सारी बातें हैं और ये यहाँ की आम जनता है बिहटा की, और इन सभी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे जेन्युइन मतदाता हैं उनका नाम छूट रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जेन्युइन वोटर नहीं छूटेगा। इसको लेकर उन्होंने मीडिया को ब्रीफ भी किया है। उसके बावजूद भी विपक्ष का कहना है कि 52 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम इस सूची से हटा दिया गया है। अब देखना होगा कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग इस पूरे जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण और सत्यापन किया जा रहा है वो कितने सफाई और कितने सही तरीके से करता है। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।